सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 23। इसका नाम है पत्र लेखन, यानी कि बच्चों लेटर राइटिंग। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, ये अध्याय जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों पत्र जो है आपकी परीक्षा में एक ना एक पत्र जो है वो तो पूछा ही जाता है ना, और वो 4 या 5 जो है अंक का आता ही आता है। इसीलिए बच्चों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस पत्रों को बहुत ही अच्छे से लिखना सीख लें। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारे ये पत्र लेखन। ठीक है, देखिए बच्चों, तो बच्चों पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखिए इसे। आपसी संपर्क बनाए रखने का सबसे उत्तम साधन पत्र है। पत्र के द्वारा हम अपने संदेश प्रियजनों तक पहुंचा सकते हैं। संचार के नवीनतम साधनों के बाद भी यह अपना महत्व बनाए हुए है। ईमेल भी पत्र का ही आधुनिक रूप है। तो देखिए बच्चों, पत्र की क्या महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, पत्र जो है हमारे, देखिए अगर हमें अपने दूर बैठे किसी मित्र को, किसी सगे संबंधी को, किसी को भी जो है अपनी बात वो है वहां तक पहुंचानी है, तो हम पत्रों के द्वारा हमारी बातों को पहुंचा सकते हैं। बच्चों, सबसे अच्छी बात यह होती है इसमें कि देखिए, जो भी चीज हम लिखते हैं तो देखिए वो लिखने का अनुभव जो है, ठीक है, जो हमारे मन के विचार हैं, हम वो लिखने का अनुभव जो है वो सामने वाला जो है हमारा मित्र, हमारे जो भी हैं, वो अच्छे तरीके से उसको महसूस कर पाते हैं पत्रों के द्वारा। ठीक है, और बच्चों देखिए, हमारे जो देखिए नवीनतम जो भी साधन है, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, फोन, टेलीफोन, जो भी है, ठीक है, तो इन सभी का तो देखिए ये क्या है आपके, इनके बाद भी जो है आपके पत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभी भी है ना। आज भी तो पत्रों का उपयोग करते हैं। देखिए बच्चों, और बच्चों ईमेल जो है आज का, आप सभी जानते होंगे ईमेल के बारे में। तो बच्चों पत्र जो है वो ईमेल का ही रूप है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों। अब है बच्चों पत्र के प्रकार। तो आइए बच्चों, अब हम देखें कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों पत्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए, तो बच्चों पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है बच्चों अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो देखिए, तो बच्चों औपचारिक पत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा बच्चों अनौपचारिक पत्र होते हैं, जैसे कि रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, मित्रों तथा परिचितों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गया, जब भी हम किसी कार्यालय, किसी अधिकारी या अपने विद्यालय के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो वो सारे होते हैं आपके औपचारिक पत्र। जब आप अपने मित्रों, सगे संबंधियों, माता पिता, किसी को भी लिखते हैं तो वो होते हैं आपके अनौपचारिक पत्र। ठीक है, चलिए, तो बच्चों अब देखो, पत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि हमें पत्र लिखते समय ध्यान रखनी होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, तो पहली क्या बात है, देखिए पत्र में बाईं ओर अपना पता और दिनांक लिखना चाहिए। दूसरा, संबोधन व अभिवादन के बाद पत्र की विषय वस्तु देनी चाहिए। तीसरा, पत्र की भाषा सरल, सहज व स्पष्ट होनी चाहिए, तभी तो कोई आपकी विनती, आपकी बात, आपके भाव समझेगा, है ना। अगला, व्याकरण संबंधी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं, सिर्फ संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। अगला, औपचारिक पत्रों में बाईं ओर अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करने के बाद नीचे दिनांक भी लिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये है बच्चों कुछ महत्वपूर्ण नियम जो कि आप पत्र लिखते समय ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए, तो बच्चों अब देखिए, औपचारिक व अनौपचारिक पत्रों के कुछ नमूने इस प्रकार हैं। तो आइए बच्चों, अब हम एक एक करके औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को पढ़ते हैं और समझते हैं, और बच्चों आगे आने वाले विषयों पर पत्र लिखेंगे भी। ठीक है, चलिए देखिए, तो बच्चों पहले आपको दिया गया है औपचारिक पत्र। ठीक है, तो इसका विषय देखिए क्या है। पहला, डाकिये की लापरवाही की शिकायत करते हुए डाकपाल महोदय को पत्र। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये क्या है, ये आपका एक औपचारिक पत्र है। देखिए बच्चों, इसको किस प्रकार लिखते हैं, देखिए, सेवा में डाकपाल महोदय, जयपुर डाकघर, जयपुर, दिनांक कितना है, 24 जनवरी 2025। ठीक है, विषय लिखा है हमने डाकिये की लापरवाही की शिकायत हेतु पत्र। ठीक है, देखिए, तो मान्यवर, आगे देखिए आप, मैं आपका ध्यान डाक वितरण में हो रही असावधानी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे मोहल्ले का डाकिया रामपाल सिंह डाक वितरण का काम उचित रूप से नहीं कर रहा है। वह 20 दिन में केवल एक बार डाक बांटने आता है। हमारे क्षेत्र में अनेक बहुमंजिला इमारतें हैं। डाकिया सारे पत्र नीचे सीढ़ियों पर ही छोड़कर चला जाता है। हमने उसे कई बार समझाया, हर बार वह बात को अनसुना कर देता है।
अतः अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप डाकिये को उचित निर्देश दें ताकि वह अपना काम ठीक समय पर तथा पूरी निष्ठा से करे। ठीक है। भवदिया प्रिया अवस्थी, नया बाजार, जयपुर। ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों दूसरा पत्र। तो देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति मांगते हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है। देखिए बच्चों, तो आइए इसे शुरू करते। देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य जी, सेंट फिडेलिस स्कूल, शाहपुर, लखनऊ, दिनांक 5 अगस्त 2025। ठीक है। विषय है सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि आगामी 10 अगस्त को हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मैं एकल संगीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने 2 महीने तक एक निजी संस्थान से संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की है। मेरी तैयारी काफी अच्छी है। कृपया मुझे एकल संगीत प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य गौरव अवस्थी, कक्षा 5 सा। ठीक है। चलिए आइए बच्चों, अब हम करते हैं इसका तीसरा पत्र। देखिए, पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। ठीक है। देखिए, सेवा में ग्रीन सर्कल पब्लिकेशंस प्रो लिमिटेड। ठीक है। देखिए, पटना। महोदय, आपके प्रतिष्ठित प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तकों की मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है। आपकी पुस्तकों में बहुत अच्छी और लाभदायक जानकारियां होती हैं। विषयों का प्रशस्तीकरण इस प्रकार होता है कि विषय सरलता से समझ में आ जाता है। कृपया कक्षा 5 की निम्नलिखित पुस्तकें SP द्वारा दिए गए पते पर भेजने का कष्ट करें। आपसे निवेदन है कि पुस्तकें साफ सुथरी एवं नवीनतम संस्करण की हो। ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे उन्होंने देखिए पूरी यहाँ पे सूची दी गई है कि इसको कौन कौन सी किताबें मंगवानी है और कितनी कितनी। तो देखिए, पहला इसने लिखा है कि हिंदी व्याकरण, उसकी 4 प्रतियां, विज्ञान 4 प्रतियां, शिक्षाप्रद कहानियां 4 प्रतियां और कंप्यूटर की 4 प्रतियां। ठीक है। भव्यदिया सुनीता सिंह, CJ, 243, मुजफ्फर, बिहार, दिनांक 7 फरवरी 2025। ठीक है। चलिए आइए बच्चों, अब हम करते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका पहला विषय क्या है? सखी को परीक्षा में सफलता पर बधाई देते हुए पत्र। ठीक है। देखिए बच्चों, H4, वजीराबाद, उत्तरी दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2025। प्रिय सखी अंकिता, सप्रेम नमस्ते। ठीक है। देखिए, अभी अभी मुझे तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस बार भी तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हें परीक्षा में सर्वाधिक कितने 97% अंक प्राप्त हुए हैं। इस शानदार सफलता के लिए मेरी ओर से तुम्हें ढेरों बधाइयां। इसमें तुम्हारी लगन व मेहनत सबसे अधिक है। जब मैंने माँ पिताजी को यह शुभ समाचार दिया तो उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हुई। अब हम सबकी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें हर कदम पर सफलता प्राप्त हो। तुम्हारी सखी पूजा गुप्ता। ठीक है। चलिए आइए बच्चों, अब हम इसका 5वां विषय करते हैं। तो ये है मित्र के जन्मदिन पर उसे शुभकामना पत्र। देखिए बच्चों, B6, शालीमार बाग, नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2025। ठीक है। प्रिय मित्र गौरव, सस्नेह नमस्कार। ठीक है। देखिए, हम लोग यहाँ सकुशल हैं। आशा है कि तुम सब भी सकुशल होंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 11 अगस्त को तुम्हारा जन्मदिन है। उसके लिए मेरी और मेरे पिता की ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बताना कि तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम और राहुल को प्यार। तुम्हारा मित्र सुमित। ठीक है। चलिए बच्चों, आइए इसका 6वां विषय देखते हैं क्या है। अपने पिताजी को परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए पत्र। ठीक है बच्चों, देखिए, ब्लॉक C, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2025। ठीक है। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। ठीक है। देखिए बच्चों, अब आगे, काफी समय से आपका पत्र नहीं आया जिससे मुझे चिंता हो रही है। मेरी वार्षिक परीक्षा का परिणाम आ गया है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि पूरी परीक्षा में लगभग सभी विषयों में मुझे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं और मैंने 97% के साथ कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कक्षा में प्रथम स्थान पाने पर सभी सहपाठी काफी खुश हैं। पुरस्कार स्वरूप कक्षा अध्यापक ने मुझे नई घड़ी खरीद कर देने का वचन दिया है।
अगली कक्षा की सभी पुस्तकें मुझे विद्यालय से मुफ्त मिलेंगी। माता जी को मेरा प्रणाम और रजत भैया को नमस्ते। आपका बेटा कृष्णा। ठीक है, चलिए बच्चों, आइए अब हम करते हैं इसका 7वां और आखिरी विषय पत्र। देखिए बच्चों, तो इसका विषय है जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र। ठीक है, देखिए 232 बटा डी कौशलपुरी लखनऊ, दिनांक 27 अक्टूबर 2025। प्रिय आलोक, सप्रेम नमस्कार। ठीक है, देखिए आप, तुम्हें तो पता ही है कि 6 नवंबर को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर मेरे माता पिताजी ने एक समारोह का आयोजन किया है। मैं अपने सभी मित्रों को आमंत्रित कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें भी सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ साय 5 बजे से घर पर ही होगा। ठीक है, आशा है तुम समय से पहले आने की कोशिश करोगे। तुम्हारा मित्र दुर्गेश। ठीक है, चलिए बच्चों, देखो तो हमने इस अध्याय में, तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने कई तरीके के औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जो हैं कर लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि अब आपको पत्र लिखना बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब इसके आगे आपको दिया गया है अभ्यास के प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो भी इसमें विषय दिए गए हैं उन पर अच्छे अच्छे एकदम स्पष्ट शब्दों में अपने पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों पर अच्छे अच्छे स्पष्ट शब्दों में पत्र लिखते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।